हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। प्रस्तुत है जीडी विस्ट डिक्टेशन। गति 90 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। सभापति महोदय, जैसा आपने सदस्य के रूप में यहाँ कहा कि आज किसान की जो हालत है, यदि हम उसे सुधार नहीं पाए तो भविष्य में हालत और बिगड़ सकती है। हमें सोचना चाहिए कि किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नीतियां हम बनाते हैं, क्या उनसे कुछ कमियां या खामियां हैं। हम जो भी योजनाएं शुरू करते हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ हम किसानों तक पहुंचा पाते हैं। क्या उन योजनाओं का लाभ किसानों को प्राप्त होता है। महोदय, इस सदन में गेहूं के आयात का पूरी तरह से विरोध किया गया। हमारे कृषि मंत्री जी खाद्यान्न मंत्री भी हैं। यहाँ सत्ता पक्ष की ओर से पंजाब की हमारी बहन ने किसानों की हालत की वास्तविकता से सदन को अवगत कराया और जब गेहूं आयात करने का फैसला लिया गया तो सबसे ज्यादा दुख या विरोध अगर किसी ने किया तो पंजाब के किसानों ने किया। इस देश को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई है तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने निभाई है। यह वास्तविकता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और जिस गेहूं और अनाज के मामले में पंजाब ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, उस पंजाब के किसानों को उनके अनाज का जो सही मूल्य मिलना चाहिए था, जो उपज का सही दाम मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है। और इसलिए जब यहाँ गेहूं विदेश से आयात करने की बात हुई तो उसका विरोध देश भर में हुआ। खासकर किसानों ने और पंजाब के अकाली दल के भाइयों ने उसके खिलाफ यहाँ पर धरना दिया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इस देश में सचमुच में गेहूं की कमी है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी। आज हमारे पास बफर स्टॉक की कमी है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब इतना बफर स्टॉक हो गया था कि हमें अनाज को समुद्र में फेंकना पड़ा था और हमारा लाखों टन अनाज बर्बाद हो गया। महोदय, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तविकता है। सचमुच में अनाज समुद्र में फेंका गया था। एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ता रहा और उस सड़े हुए अनाज का क्या उपयोग हो सकता था। इसलिए उस सड़े हुए अनाज को अंत में समुद्र में फेंक दिया गया। हमारे यहाँ का किसान जो इस देश की अन्न की जरूरत को पूरा करता है, उस किसान को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि विदेशों से गेहूं का आयात करना चाहिए। गेहूं को आयात करने का विरोध इसलिए हुआ था, यदि हम अपने किसानों को सही दाम देते तो जितनी गेहूं की हमें जरूरत है उतना गेहूं पैदा करने की क्षमता हमारे देश के किसान रखते हैं। आज किसान आत्महत्या
क्यों कर रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है जिसका उल्लेख आपने भी किया कि किसान कर्जे के बोझ में दबने के कारण अंत में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। स्टॉप।